गुड इवनिंग सर। हेलो साहिल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ भाई, तो डॉक्टर साहिल हो गए अब तुम्हें। हाँ सर, आपने बोला था वो जूम पे पहले ही बोला था कि अब आप लोग डॉक्टर लगाना शुरू कर दूं। एकदम इतनी मेहनत करी, उसके बाद में फाइनली डॉक्टर बन गए। हाँ सर। तो अभी कौन से कॉलेज में बेटा? सर MEMC। MAMC दिल्ली। हाँ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो कैसा, मतलब ये तो ड्रीम कॉलेज है यार, मतलब। हाँ सर। तो डॉक्टर साहिल, तुमने यार कैसे पढ़ाई करी सब्जेक्ट वाइज, वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना बेटा। सर जैसे मैंने बताया था कि मैं 11th यूट्यूब से पढ़ा था, तो यूट्यूब पे सर फिजिक्स के काफी लेक्चर थे, तो मैं यूट्यूब से पढ़ता था। बट सर ना वो घोच पोच हो जाता था सर, वो कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ कहीं से कुछ कहीं से सर। और बहुत से लोग बोलते थे कि ये पहली बार में तो होगा नहीं, क्योंकि सर मेरे काफी जो कजन है मेरे, उनका दूसरे तीसरे बार में हुआ था, तो मेरा भी सर ऐसा ही था। लेकिन सर ना एक सर आग था कि जी करना है, पहली बार में ही करना है। और मतलब सर ड्रॉपर की तो हालत भी खराब होती थी सर, पहली बार में ही करना था। और यूट्यूब से पढ़ने पर सर मतलब ना बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता था सर, कुछ भी सब बहुत पढ़ जाता, कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं मतलब समझ में नहीं आता था। तो मतलब लास्ट में तो मेरे को लगने भी लगा था कि मुश्किल है भाई, कि नहीं होगा। लेकिन सर फिर फिजिक्स, फिर सर ई सेल का मेरे को सब्सक्रिप्शन मिल गया था, 100% स्कॉलरशिप मिल गया था। तो फिर सर उसके बाद सर आपका लेक्चर देखा फिर मैंने, तो सर आपने तो फिजिक्स जो ऐसा पढ़ाया ना सर, ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता सर, मतलब इतना खतरनाक फिजिक्स। मतलब सर फिजिक्स और बायो सर मतलब ऐसा लगता था सर, फिजिक्स से इतना डरने वाली क्या बात है सर, आप ऐसे पढ़ाते थे सर, वीडियो लेक्चर इतना अच्छा था बिल्कुल सर। अदर जगह पे तो सर व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के बताते हैं सर, ई सरल में तो सर जो लेक्चर होता है सर बिल्कुल उसमें दिखा देते हैं सर, वो दिखने के बाद बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता था। तो ई सरल का तो सर फिजिक्स मतलब सर आप बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हो। और उसके बाद जस्ट जो सर वो सीट सॉल्व करना होता था, तो मेरे को तो सर सीट में क्या करता था कि जो आपने पढ़ाते थे सर, तो उसमें सर आप लोग मतलब ऐसा पढ़ाते हो सर, AIR 1 के लिए आप लोग पढ़ाते हो, तो उसमें काफी मतलब बहुत चीज होता है। तो सर उसको मैं नोट कर लेता था साइड में। तो सर आप लोगों ने बोला था कि पहले नोट्स बनाना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो फिर सर मैं जिस दिन पढ़ता था उस दिन तो नोट्स बना लिया, शाम को पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ता था। लेकिन जब मैं टेस्ट देता था तो पहले बायो केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करता था। सर मैं पहले सुबह सुबह उठता था 6 बजे के आसपास, और फिजिक्स उठ के पढ़ लेता था 9 बजे तक। 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लेके फिर केमिस्ट्री पढ़ लेता था सर। केमिस्ट्री का सर कोई छोटा चैप्टर पढ़ लिया सर, मैं अल्टरनेट डे पे पढ़ता था, जैसे आज फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा तो कल केमिस्ट्री और बायो पढ़ता था। जैसे फिजिक्स कोई बड़ा चैप्टर ले लिया तो केमिस्ट्री कोई छोटा सा चैप्टर ले लिया, मैं ऐसे पढ़ता था सर। ओके। कि सर बर्डन ना पड़े, दोनों बड़ा बड़ा ना हो सर। तो फिजिक्स से कोई बड़ा चैप्टर पढ़ रहा था तो केमिस्ट्री कोई छोटा चैप्टर पढ़ लेता था। और सर उसी दिन फिर शाम को फिर मैं सीट सॉल्व कर लेता था। सीट सॉल्व करके सर एक कॉपी में डाउट लिख लेता था, अगले दिन सर वो टीचर से पूछ लेता था सर, क्योंकि सर इसराइल में रेगुलर वो डाउट सॉल्विंग का भी वो है। और सर कभी कभी जो सर मतलब जो ऐसा लगता था कि ये नहीं समझ में आएगा, तब तो वो लाइव क्लास में पूछ लेता था, बाकी मैं वो डाउट सॉल्वर पे डाल देता था तो सर सॉल्व हो जाता था मेरा डाउट। और बायो का भी ऐसे ही करता था। लेकिन सर फिजिक्स तो जैसा आप पढ़ाते थे सर, मेरे को तो बहुत ज्यादा डाउट नहीं आया सर, कभी कभी डाउट आता था तो मैं लाइव में ही पूछ लेता था, क्योंकि सर आप जैसा पढ़ाते हो सर मतलब डाउट तो आता ही नहीं है सर, कुल मिला के ये है सर। हाँ सर, अगर इधर उधर से बुक को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता था, लेकिन सर कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता सर। कॉन्सेप्ट तो सर अभी भी मतलब ऑलमोस्ट काफी याद ही है अभी भी सर। आप मतलब कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, प्रॉब्लम बस उसमें ही आता था, कोई सीट सॉल्व कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन फंस गया, बस यही प्रॉब्लम आता था सर। कॉन्सेप्ट में तो सर तीसरा से अच्छा तो और कोई क्या ही पढ़ाएगा सर। तो भाई तुमने, मेरे को जो समझ में आ रहा है, मतलब एकदम कस्टमाइज करके तुम्हारे को जो चीज़ सूट करी ना, कि यार एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब तुमने तुम्हारे हिसाब से पर्सनलाइज कर लिया। हाँ कि भाई हाँ छोटा चैप्टर एक का बड़ा चैप्टर, ये बहुत बड़ी पावर है। जब सारे लेक्चर्स तुम्हारे हाँ पास सर। होते हैं, विजुलाइजेशन के होते हैं, तो इसमें क्या है, तुमने जो यूज़ करा ना, बिल्कुल मोस्टली टॉपर्स इसी तरह से करते हैं। जैसे वो हाँ बनते नहीं है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है। कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाई कि ठीक है एक दिन में बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, तो केमिस्ट्री का छोटा पढ़ लो। वेरी गुड। हाँ सर। और उसका रिजल्ट भी सामने है भाई, अब डॉक्टर हाँ साहिल हो चुके हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। बायो में भी ऐसे करता सर, बायो में भी चैप्टर बहुत थे,
तो बायो का भी ऐसे ही करता था कई चैप्टर तो। और सर बायो का जो बुक तो था ना एनसीईआरटी का, तो सर आप लोगों ने बताया था कि एनसीईआरटी बुक बाइबल है हमारे लिए। तो सर जब भी सोने जाता था सर, लेकिन कुल मिला के ये था सर, जब मैं पढ़ाई करता था ना सर 11th-12th में, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, बस सिंपल पढ़ाई। और आज तक सर अभी मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाया, अभी तक कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं खोलता था सर। लेक्चर इतने अच्छे थे कि मतलब सर पढ़ने के बाद पता नहीं चलता था पढ़ रहा है सर। और लेक्चर के बीच में सर वो है ना, जो उसमें आप लोगों ने ट्यून डाल रखा है, तो अदर जगह पे तो सर बस सिंपल पढ़ा देते हैं, इसमें तो सर पीछे बैकग्राउंड में जो ट्यून चलता है ना सर, उससे मतलब सर बच्चे थक जाते हैं सर। इसमें तो थकान भी नहीं होती थी सर, मतलब लगता था और देख लो, लेकिन फिर वही लगता था कि ज्यादा देख लो तो फिर बैकलॉग हो जाएगा सर। इसलिए मतलब फिजिक्स का 2 लेक्चर देखता था और केमिस्ट्री का 2 लेक्चर, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। 11th में सर मेरा काफी वो चैप्टर रह गया था, क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ा था सर, यूट्यूब पे पूरा गौच पहुंच जाता था। लेकिन सर वही जो 2 चैप्टर करता था ना सर, रात दिन करता रहता था, तो मैंने बैकलॉग भी कंप्लीट कर लिया था 12th में। अरे क्या बात है। तो मतलब 12th में क्योंकि 11th के लेक्चर्स भी सारे थे, तो उससे बैकलॉग कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। हाँ सर, ये इसरल में सर ये फैसिलिटी सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर हम अपने हिसाब से सर, हम जो चैप्टर मेरे को पढ़ना है सर, जैसे अभी मेरे को सेमीकंडक्टर पढ़ना है, तो सर अभी मतलब मैं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ूंगा, मेरे को सेमीकंडक्टर भी कमजोर, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ता हूँ सर। मतलब अपने हिसाब से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं सर। मैंने एक कॉपी पे वो बना लिया था, मतलब लिख लिया था कि ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर छोटा है। जैसे रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और यहाँ से कोई चैप्टर निकल ले जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इन दोनों को ये कर लिया कि भाई इस वीक में ये करना है सर। मैं ऐसे करके पढ़ता था। अरे क्या बात है, क्या बात है, मचा दिया यार भाई, मचा दिया बिल्कुल एकदम। आज मैं तेरा खुश हूँ ना भाई यार। और मैं मतलब आज हम कहते हैं ना टीचर बनने का, यार मैं सफल मानता हूँ। मतलब एक देश में यार, मतलब काफ़ी सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं यार सारांश क्यों गूगल की नौकरी छोड़ दी, क्यों इतनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ दी। यार आज मैं बोलना चाहता हूँ इसी दिन के लिए, मतलब घर से जो डॉक्टर बना रहे ना यार, इंजीनियर्स डॉक्टर्स बना रहे हैं, और मतलब शायद आज इसरल नहीं होती तो साहिल, मतलब जो तुमने बताया नहीं सर, मेरा नहीं होता सर। मैं फिर ड्रॉप लेता, 3-4 ड्रॉप लेता और उधर मरता रहता। तो यार यही जो दिन था ना, मतलब इसी दिन के लिए यार, मतलब आज मैं सो प्राउड। आज तुमने मेरा पुण्य का अकाउंट जो है ना यार, एक अलग लेवल पे भर दिया। और मैं यार जिन्होंने तुमको उस टाइम पर हेल्प करी, तुमने जो शेखर सर का नाम लिया यार, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई। उन्होंने जो मतलब जो इतना बड़ा स्टेप लिया और पूरी इस तरह से जो कर लिया ना यार, आज नहीं तो देश को एक नहीं सर, अतुल सर और ज्योतिका मैडम और गीतिका मैडम के लिए भी सर। अतुल सर मतलब मेरे पर्सनल मेंटर तो नहीं थे, लेकिन अतुल सर बोलते थे कि जब भी प्रॉब्लम हो ना कॉल करने के लिए। और सर बहुत मतलब बहुतों को तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सर एक टाइमिंग होता है ना कि बंदे 9 से 4 ड्यूटी करते हैं, लेकिन सर ईसरल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईसरल में आप 10 बजे रात को भी कॉल करो ना सर, पीछे दब भी तैयार रहता है सर। मेरे मेंटर बहुत अच्छे थे, तो मेरे को सर अतुल सर ने बोला था कि तुमको जब भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। और गीतिका मैडम भी सर, ज्योतिका मैडम सर, मतलब ये बोलते हैं ना सर 24/7 बिल्कुल सर, ईसरल ऐसा ही है सर। अरे भाई तो यार मेंटर्स को भी यार आज शाबाशी देते हैं भाई। देखो यार, जब उनके बच्चे ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं ना, और जब उनका बोलते तो उनका यार खून मतलब जो कहते हैं ना डबल हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है उनका यार। तो यार आज तुम्हारे मामा जी को भी एकदम गर्व होगा कि भाई उनका सपना उनके भांजे ने जो है पूरा कर दिया, है ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। और तुम्हारी स्टोरी से इतना इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए कि भाई कोई कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, जैसे तुमने यार 15-15, 16-16 घंटे का पूरे पढ़ के जो अपने ड्रीम को पूरा किया। कोई भी कर सकता है यार, मतलब कोई भी कर सकता है। इस तुम्हारी स्टोरी से ये इंस्पिरेशन मिलता है उनको। एंड वी आर लकी यार साहिल मेरे साथ वाले सर आया। हाँ सर, और मेरे साथ वाले सर लड़के वो व्हाट्सएप पे सर स्टेटस डालते थे, तो मैं सोचा था ये व्हाट्सएप पे स्टेटस बना रहे हैं और हम अपना लाइफ का स्टेटस बना रहे हैं सर। क्या बात है। और सर लाइफ का स्टेटस बन गया सर। आज तक सर जब मेरा पेपर चला सर, बहुत से बच्चे पूछते तू अपना ये डीपी चेंज क्यों नहीं करता। मैंने सर जब से मैंने फोन लिया था सर, तब से सर मैं 2-3 डीपी चेंज किया होगा। ना स्टेटस लगाता था सर, कभी कुछ नहीं सर, बस ओनली सर पढ़ाई बस पढ़ाई करता था सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं सर। यूट्यूब पे सर बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत वीडियो भी देख लो सर, मतलब बहुत कम ही देखता था सर। जैसे मैं सर छोटा था तो मेरा सपना था रैपर बनना है सर,
अच्छा। मैंने मामा से बताया था कि रैपर बनना है, तो मामा ने बोला कोई गाना लिखा है, मैंने दिखाया तो मामा नाराज हुए थे कि पढ़ाई कर लो, पूरी जिंदगी बची है। सर मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया था सर। मेरे को तो ये भी नहीं पता था सर मेरे को करना क्या है, बस ये था सर डॉक्टर बनना है तो बस बनना है। और पहले तो सर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेता था, लेकिन सर जब ईसरल का कोर्स मिला ना, मेरे को लगा कि फिर अब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि और सर यहाँ पे जो मेंटर होते थे ना सर, वो भी बात करते थे सर, तो वो भी काफी मोटिवेट करते थे। तो लगता था कहीं ये ऐसा ना सोच ले कि ये लड़का मतलब खाली बातूनी है या फिर मतलब कुछ करता है। तो सर ये भी एक बर्डन था। बस सर पढ़ता ही पढ़ता आज अब पढ़ेंगे ही सर, अब यहाँ पहुंच गए। तो सर ईसरल का सर वो जो टॉप 5 वाला रैंकिंग होता था ना सर, उसमें भी मेरा हमेशा रहता था सर टॉप 5 में। टॉप 5 डेली रनर्स। हाँ सर हमेशा रहता था। और सर मैंने ना उसको स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था कि मतलब यादगार पल रहेगा, और मेरे फोन में आज भी है सर। मतलब मैं 17-18 ले पाया था, शुरू का तो नहीं ले पाया था, लेकिन बाद का फिर मैंने कहा कि रख लेते हैं, काम आएगा। रख लिया था सर। तो और आज भी सर नहीं बोलो। आज भी सर मैं मतलब कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो बोलते हैं कैसे हो गया, तो मैं उनको दिखाता हूँ, देख भाई ये था, यहाँ था। हाँ तो भाई ये साहिल पता है कैसे, मतलब रैंक वाइज नहीं, टाइम वाइज इन्होंने टॉप 5 लर्नर्स में आके दिखाया। तो ईसरल रोज टॉप 5 लर्नर्स बताता है कि टाइम वाइज पढ़ाई के मामले में टॉप 5 लर्नर्स कौन, और साहिल का नाम उसमें आता था। और मैं देख रहा हूँ यार अभी ऐप में इसके मिनट्स, मतलब हजार मिनट की पढ़ाई करी हुई है। और उसमें तो सिर्फ ऐप का टाइम है, जो खुद से नोट्स और वो पढ़ाने का टाइम अगर मैं ऐड कर लूँ उसमें, तो यार लाखों मिनट की इन्होंने जो है 1 साल के अंदर में पढ़ाई करके डॉक्टर बन के दिखाया। बहुत बड़ी बात है यार साहिल, बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम सो मच प्राउड कि यार तुमने मतलब इतनी जो बड़ी बात कर दी ना आज। और यार मतलब अब तुम मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो बेटा, कि यार इतना पढ़ के भी जो है ना मचाया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जो आवर्स थे भाई, लिटरली 15 घंटे जो हैं लास्ट मोमेंट्स के, लास्ट मंथ्स के, तो बिल्कुल वही बता रहे हैं। तो यार भाई ये कंसिस्टेंसी, और जो तुमने जिस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करा, तुमने एक रिसोर्सेज को इतनी बढ़िया तरह से यूज़ करा ना, चाहे मेंटर्स हो, डाउट सॉल्विंग टूल हो, लेक्चर्स हो, एनिमेशंस हो, इतने बढ़िया तरह से यूज़ करा जैसे एक्चुअली में बच्चों को करना चाहिए। यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो यार ऐसे ही आगे तरक्की करो, एकदम खूब मचाओ। और अब है ना तुम्हारे यार तुम्हें थोड़ा टाइम निकलवाएंगे हम। अब जो बच्चे जो तुम्हारे जूनियर्स पढ़ रहे हैं ना, उनके जो सेशंस होते हैं मेंटरशिप के सेशंस, उसमें भी तुम उनको आके गाइड करना कैसे पढ़ना है, कैसे ईसरल के रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे तुमने करा। तुम्हारा तो मेरे को एक डेटा मैंने देख लिया फ़ोन में अभी जस्ट, कि यार भाई कितने हज़ारों लाखों मिनट तुमने जो है तैयारी करी है। तो भाई अब तुमको सर जब मैं टेस्ट देता था ना सर ईसरल पे, तो मेरे नंबर भी कम आते थे सर। शुरू में तो सर मतलब बहुत गंदे नंबर आते थे। तो सर मतलब नंबर जब गंदे आते थे ना सर, तो मतलब बहुत डिमोटिवेट भी होता था। लेकिन मेरे को लगता था ना कि अब सब क्या आते हैं सर, आप लोग बताते थे सब क्या आते हैं। तो क्या करता था सर मैं, मतलब वो फिर उसको रीड करता था और लिख लेता था, और सर फिर अगली बार देता था, फिर नंबर कम आते थे सर। मतलब बहुत तेज गुस्सा भी आता था, और लगता था कि लग रहा है इस बार नहीं होएगा। लेकिन सर फिर देता था टेस्ट, लास्ट में सर जो वो ईसरल जो कंप्लीट टेस्ट लेने लगा, फिर उसमें भी मेरे नंबर कम आने लगे थे। मतलब उम्मीद नहीं था सर कि हो जाएगा। तभी तो सर मैंने सोचा कि सोना वोना गया भाड़ में, कोई नहीं, बस पढ़ते हैं, जो होएगा देखा जाएगा सर। सब दिन में पढ़ते हैं, हम रात में पढ़ते हैं सर। रात में सही में सर नींद नहीं आता था सर, बिल्कुल भी नींद नहीं आता था सर। और मतलब पता नहीं चलता सर कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं, पता नहीं चलता। तो कुछ भी बस पढ़ रहे हैं रात में सर। कभी कभी तो मेरे को ध्यान है सर, पढ़ते ही सो रहे थे, और सुबह में उठ के देखना तब तक 15 मिनट पहले ही सोया होगा, और फिर लगता था कोई पढ़ रहा होगा, फिर पढ़ने लग जाते थे सर। टेस्ट में नंबर भी कम आने लगे थे, वो भी सर बर्डन था कि टेस्ट में नंबर भी कम आ रहे हैं। वो भी पढ़ता सर मैं सर, अपने पेपर के समय में अप्रोक्स सर 55 सैंपल पेपर सोल्व करके गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये होती है मेहनत की जीत यार, ये होती है मेहनत की जीत। मतलब तुमने यार मेहनत से डॉक्टर बन के दिखाया है, और यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार। मतलब इतनी मेहनत इस बच्चे ने करी है ना, वो इसके यूसेज में भी दिखा रहा है, और इसके कॉन्फिडेंस में बात जो दिख रही है ना, वो अंदर से बात जो निकल रही है, बिल्कुल मचा दिया भाई तुमने। मैं देख रहा हूँ तुमने एक टेस्ट दिया है यहाँ पर भी, तो भाई बहुत ही बढ़िया। और नंबर में सर देना भी पड़ता है टेस्ट नहीं भी देता ना सर, तब भी दिक्कत था। तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है सर, मेंटर तो टेस्ट दिलवा देते हैं सर।
मेंटल टेस्ट दिलवा देते हैं सर। मेरे को याद है सर, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना सर, तो मंथ में ये होता है 4 टेस्ट देना होता है, तो मंथ में मैंने 8-8 भी दिए हैं, 10-10 भी टेस्ट दिए हैं। नंबर कम आते थे तो मेंटर बोलते थे कोई बात नहीं, जब भी दो टेस्ट, मैं जब भी दे देता सर टेस्ट। क्या क्या, तो भाई मजा आ गया। तो यार आपको बच्चों के साथ अब इंटरनल जो सेशंस होते हैं, मेंटरशिप सेशंस, उसमें ही बुलाएंगे भाई डॉक्टर साहिल। पूरा आप अपनी जर्नी शेयर करना, उनको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि यार टेस्ट में नंबर कम आए तो भी टेस्ट देना चालू रखा, भले वो मेंटर के डर से हो या कैसे भी हो, पर अल्टीमेटली पुश जो चाहिए होता है ना, वो तुमको बराबर तुम्हारे मेंटर से मिला। और उसके बदौलत है कि आज मौलाना आज़ाद में उन्होंने घुसा ही दिया, मतलब एकदम जो है ना, कहते ना एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन करके। हाँ सर, यहाँ पे सर एक से एक दिग्गज हैं, और ऑफलाइन वाले काफी हैं, ऑनलाइन वाले बहुत कम हैं। लेकिन सर ई सरल है तो सभी सरल है सर, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तो सर ई सरल ने बराबर ही कर रखा है सर। अपन ऑनलाइन वाले हैं बट यहाँ पढ़ रहे हैं सर, और डॉक्टर बन के दिखा रहे हैं। हाँ सर। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो यार सर ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता सर, पढ़ने वाला बंदा हो ना सर, वो ऑनलाइन से भी कर सकता है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे सर ऑफलाइन करते हैं, कुछ भी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन में सर जितनी बेनिफिट है सर मेरे को, मतलब मैं तो कम्प्लीटली ऑनलाइन वाला ही हूँ, मैं तो ऑफलाइन कभी गया नहीं। तो सर मतलब ऑनलाइन में तो सर ये है कि अगर आप ये अभी नहीं पढ़ रहे हो, छूट गया या फिर बंक मार दिया, तो आप फिर बाद में पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऑफलाइन में नहीं पढ़ा बस वो खत्म, फिर सर टीचर रिपीट भी नहीं करता। मतलब सर मेरे को तो ये लगता है कि ऑनलाइन, बस सर अगर पढ़ने वाला बंदा हो ना सर, तो ऑनलाइन से अच्छा उसके लिए कुछ भी नहीं है सर। ऑनलाइन में तो कभी भी हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, वहां पे टीचर अपने स्पीड से पढ़ा रहा है। शुरू में सर वो पढ़ाते रहते इतना स्लो पढ़ाते हैं। और सर ऑनलाइन में अगर जैसे सर ईसरल सारा लेक्चर शुरू में दे देता है सर, अगर ऐसा वो सर जब तक उनका, मेरे ख्याल से जब रोटेशन पढ़ाते हैं सर, उनका 30-30 लेक्चर होता है, 2-2 मंथ का सर उनका कोर्स होता है। यहाँ पे सर 11 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है सर। तो ऑनलाइन तो सर बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन में और रिकॉर्डेड लेक्चर भी होता है, जहाँ पे भी डाउट है साथ के साथ देख लो। ऑफलाइन में तो सर कुछ भी नहीं है सर। और मेरे को पता लगा है सर, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं ना सर, वो भी ऑनलाइन का कोर्स ऑनलाइन से पढ़ते हैं सर, क्योंकि ऑनलाइन से पढ़ने का यही बेनिफिट होता है सर, कभी भी पढ़ लो। ऑफलाइन में सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऑनलाइन बेस्ट है सर, और ई सरल इज ऑलवेज बेस्ट। ई सरल है तो सब सरल है। क्या बात है यार, मतलब आज तूने मेरा खून डबल कर दिया भाई, मजा आ गया यार। और मतलब मेरे को भी ये, मतलब तूने जब बताया भी नहीं था पहले कि तू डॉक्टर बन गया इतने टाइम से, मेरे को भी यार मतलब एकदम से जब पता पड़ा ना, मैंने कहा यार इस बच्चे ने बताया भी नहीं। मेरे सर आपका नंबर नहीं था ना मेरे पास सर, मतलब बायो वाले टीचर का सर, डॉक्टर जो भी बनता है सर उसका फेवरेट सब्जेक्ट बायो होता है। बट सर मेरा तो सर फिजिक्स से डर लगता है, लेकिन सर मेरे को फिजिक्स से डर नहीं लगता था, क्योंकि सर आप पढ़ाते ही ऐसे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर आप। और केमिस्ट्री भी प्रतीक सर तो पढ़ाते भी ऐसे हैं सर, ऐसे लगता है मोटिवेट कर रहे हो, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं मतलब सर प्रतीक सर तो। पर सर प्रतीक सर का नंबर था, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करता था, कॉल वॉल नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता, क्योंकि सर आप लोग जब टॉपर का इंटरव्यू लेते थे ना, तो ये होता था कि क्योंकि सर जब आप लोग पढ़ाते थे तो जब पढ़ाते थे सर आप लोग, तो सर टॉपर का भी इंटरव्यू होता था। तो सर उस समय होता था कि भैया दीदी और साथ वाले सर, जब सर आप लोग वो लेते थे ना, वो जो क्लासेस होता था सर ई सरल का, तो सर उसमें मैं सर डमी स्कूल से पढ़ा हुआ था सर, उसमें मेरे एक आध दो फ्रेंड मिले थे, तो वो बोलते थे ये है टॉपर, वो है टॉपर। लेकिन सर मेरे को लगता था कि ये मतलब इनको क्यों हम मतलब सर मानना भी चाहिए, लेकिन सर एक अपने अंदर भी वो होना चाहिए ना कि भाई हम मतलब बिल्कुल सर उनके वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यही है जो है, अपने अंदर भी एटीट्यूड होना चाहिए कि सर मैं भी करूंगा और मैं इनसे अच्छा करूंगा। तो सर मेरे अंदर शुरू से थोड़ा सा एक घमंड था कि ये क्या टॉपर है, हम भी बनेंगे टॉपर। ये बात और बन के दिखा, हमारा भी बारी आएगा सर। हाँ सर, मेरी फेस टू फेस सर आपसे ये पहली बार बात हुई है सर। पहले तो होता था तो कभी मैं ज्वाइन कर पाता था, कभी नहीं भी कर पाता था, लेकिन सर फेस टू फेस आपसे पहली बार बात हुई है सर। और मेरे को सर बहुत खुशी होता है कि सर मतलब आप AR 41 और सर मतलब आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ा रहे हो सर, कुछ तो बात होगी ना। क्या बात है यार, आज मेरा भी दिन बन गया भाई एकदम सीरियसली। और सर मेरा भी
और यार मतलब जो कहते हैं ना, मैं तो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। शायद मैं मेरी रैंक आने से भी ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि यार मेरे पढ़ाने से अगर कोई बच्चा मतलब घर बैठ के डॉक्टर बन गया, इतना उसका खर्चा बच गया। आजकल हॉस्टल में आने का, ऑफलाइन क्लासेस का इतना बर्डन होता है, इतना बर्डन होता है यार। देश का हर बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम तो चलो कोटा से हैं, देखते हैं आज यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हॉस्टल्स की 1.5-2 लाख रुपए हो गई है। कुछ कोचिंग्स आई हैं, कुछ कोचिंग पुरानी हैं, मतलब तो भी 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक कोचिंग्स और इनका लग जाता था। 2-2.5 लाख रुपए हर महीने, हर साल जो बच्चे का लग रहा है यार, सबके बस की बात नहीं होती भाई ये। और उसमें भी कौन से टीचर्स मिल रहे हैं कोई बताता नहीं है पहले से। जैसे तूने बोला, किसी को पता तो नहीं होता मेरे को कौन से टीचर्स मिलने वाले हैं, और एक बार जब अंदर घुस गए तो घुस गए, कोई उसमें फिर रिफंड नहीं 1 महीने के बाद में, बस आप अटक गए वहाँ पर। तो यार ये सारे सिस्टम्स के से मतलब हट के एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें एक्चुअली पर्सनलाइज मेंटरशिप पूरी देकर यार हम लोग को मतलब कहते हैं ना 6 साल हो गए यार करते 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 करते। एक टाइम ऐसा आया था साहिब, तेरे साथ में शेयर कर रहा हूँ, मतलब हम लोगों ने, प्रतीक सर, मैंने, इनके गुप्ता सर ने 3 साल तो ऐसे बिताए हैं जिसमें हम लोगों ने कोई सैलरी नहीं उठाई। मतलब खुद की पर्सनल सेविंग्स तो लगाते ही चले गए और सैलरी भी नहीं उठाई। और आज भी बूटस्ट्रैप्ड, मतलब जिसको कहते हैं ना बिना कोई फंडिंग लिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है यार एक बार फंडिंग आ जाती है तो थोड़ा सा ध्येय में चेंजेस आ जाते हैं, फिर प्रॉफिट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। एजुकेशन तो रह जाती है, प्रॉफिट आ जाता है। तो यार चल रहे हैं। ये बात बनाने की बात होती है सर कि हम बच्चों का भला सोचते हैं और ये सोचते हैं सर कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बस बोलने वाली बात है कि हम बच्चों का भला सोचते हैं। सर मुझे पता है ना सर, मेरे साथ वाले काफी बच्चे हैं, ये कहने की बात है सर, हर तीसरे चौथे दिन लोग कोर्स लॉन्च कर देता है कि ये पूरे साल का है, फिर कुछ मंथ बाद फिर ये 8 मंथ का है, फिर कुछ मंथ बाद ये 6 मंथ का है, फिर 4 मंथ में भी आप कर सकते हो, फिर 2 मंथ में भी कर सकते हो, और करने को तो पहले भी कर सकते हैं। वही चीज़ है। तो यार मतलब आज जो खुशी मिली ना, एक कॉन्फिडेंस हमको मिलता है यार जब साहिल जैसे बच्चे पे डॉक्टर बनते हैं ना, कि भाई टफ रास्ते पे भी जो चल रहे हैं ना, ठीक है इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारे पास भी इतने फंडिंग वाले आए ना बच्चे, मतलब कि फंडिंग ले लो, ये ले लो, क्योंकि टीम इतनी बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ चलती है। लेकिन जो एनके गुप्ता सर का विजन है कि नहीं यार देश को एक रिवोल्यूशन, ट्रू रिवोल्यूशन देना है, सिर्फ कहने का नहीं, यूट्यूब वाला रिवोल्यूशन नहीं, एक्चुअल रिवोल्यूशन जो देना है ना यार, उसमें जो सर की विजन है, गाइडेंस है, तो हम तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यार एनके सर मिले हमको, पापा भी हैं, मेंटर भी हैं, पूरा। हाँ सर। जो मतलब तो आज यार मेरा मतलब कहते हैं ना लाइफ के पर्पस में एक कॉन्फिडेंस और आ गया है कि यार प्रतीक सर कहते हैं ना अपने पथ पे चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा। हाँ तो वही चीज़ है। तो रियली थैंक यू साहिल, मतलब यार तुमने जो मुझे एक वो दिया है ना कि भाई मतलब यार जो कर रहे हैं ना उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, थैंक सर। ई साल का बच्चा सर जिस कॉलेज में है ना अभी, जैसे मैं सर, तो ये सर इंडिया में इसकी 2nd रैंकिंग है, लेकिन सर अभी आने वाले समय में मेरे को लगता है ई साल एम्स भी पहुंचाएगा अपना बच्चा। बिल्कुल लग नहीं रहा है सर, पहुंचेंगे भी, बिल्कुल पहुंचेंगे, और कुछ पहुंचे हुए भी हैं। इस साल भी कुछ बच्चे एम्स दिल्ली में भी गए हैं, बिल्कुल उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और अब तो देखना मतलब जैसे अभी IITs में है ना हालत, अभी मैं IIT बॉम्बे गया था तो मतलब हर 4 में से 3 बच्चा या तो इसरल से पढ़ा है या यूट्यूब से ही उसमें पढ़ा है, मतलब ऐसे हालत हो गई थी। अब देखना भाई मेडिकल कॉलेजेस में भी जो है ना ये डंका बजाएंगे। अब तुमने शुरुआत कर दी ना तुम लोगों ने यार। सर इसरल का सर ये पहला बैच था ना? नहीं, तुम लोगों का जो है 2nd बैच था। तुम लोगों से पहले भव्या दीदी गई ना तुमसे पहले, तुम तो इस साल गए हो। हाँ सर। इनफैक्ट ये 3रा बैच था, मतलब पहला बैच भव्या दीदी का, देन चंदन भैया का, अभी तुम लोगों का। तो ये ऐसे तो भाई बढ़िया है ना। थैंक यू सर। तो भाई ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते रहो और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के दिखाओ भाई, मचाओ। हाँ सर, है ना। हाँ सर मचाएंगे। सर ये आपका डायलॉग मतलब सर सुन के लगता है ना कि अब क्या करें सर, क्या पड़ जाए सर। जब भी मैं थकता था ना तो मतलब मैं भी ये बोलने लगा था, अब तो मचाना है, कुछ करके दिखाना है। तू यार एक डायलॉग रट रखे मेरे पूरे एकदम, है ना। हाँ सर हाँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहिल।